हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। जनरली इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट, यानी कि ये दो सेट के बीच में डिफाइन होगा। और इसको ऐसे पढ़ते हैं, आर डिफाइन ए टू बी, ए और बी दोनों सेट हैं। और ये इसको लिखने की सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम पढ़ते हैं। तो ये आर ए बी एलिमेंट हैं किनके, सेट ए का एलिमेंट है ए, स्मॉल ए है सेट ए का एलिमेंट, और स्मॉल बी है सेट बी का एलिमेंट। और इसने कहा कि जो सेट ए का एलिमेंट है ए स्क्वायर इक्वल टू है बी के, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनका वर्ग सेट बी के एलिमेंट के इक्वल है। जैसे यहाँ पे ये सेट ए, इस साइड के जो ये लिखे हुए 1 2 3 4 5, और सेट बी में ये 1 2 4 9 10। तो जो 1 है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। तो ये इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा है कि 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इनका स्क्वायर करें तो वो सेट बी के एलिमेंट के बराबर आने चाहिए जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसको 3 का रिलेशन भी 9 के साथ हम लिख सकते हैं। इनको हम लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रिलेटेड है 1 से, तो इसको हम लिखेंगे 1 रिलेटेड 1, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन है 1 के साथ, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार 2 का रिलेशन आपको पता है किसके साथ है, 4 के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 2 है वो रिलेटेड है किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2 रिलेटेड 4। यहाँ पे लिखेंगे हम कि 3 रिलेटेड है 9 के साथ, तो इसको लिखा जाएगा 3 का रिलेशन है 9 के साथ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रिलेशन की डेफिनीशन। रिलेशंस के बाद अब अगली हेडिंग है फंक्शंस। तो फंक्शंस की डेफिनीशन क्या है, ए रिलेशन डिफाइंड आर ए टू बी, मतलब कि ये आर डिफाइंड है ए टू बी इस सेट टू बी फंक्शन इफ नंबर 1 ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिजी और नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। इट मीन्स दैट कि जो सेट ए होगा उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि उसके सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू बी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दिस मतलब इसका ये है कि जो सेट ए है उसका यूनिक एलिमेंट सेट बी के साथ, यानी कि जो इसकी प्री इमेज होनी चाहिए वो एक यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे है सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन कहेंगे और सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहेंगे। जैसे ये फिगर है, इसमें सेट ए के जो एलिमेंट हैं ए बी सी, ये कोई भी लेफ्ट नहीं है। यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी के साथ बन रही है। सेट बी से लेफ्ट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट ए से लेफ्ट कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। और जो ये सेट ए लिखा हुआ है इसके सारे फंक्शनों को हम डोमेन कहेंगे, और इस साइड जो सेट बी के हैं इनको हम कोडोमेन कहेंगे। और सेट बी के जो एलिमेंट हैं ये अपनी कोडोमेन है, कोडोमेन कहलाएंगे, इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन है। अल्फा बीटा यानी कि जो यूज हो रहे हैं वो अपने रेंज कहलाते हैं। रेंज की डेफिनीशन होती है यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के जितने एलिमेंट यूज होंगे वो आपकी रेंज बन जाएगी। तो यहाँ से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या थी, सेट ए के एलिमेंट, यानी कि जो हमारी इनपुट थी वो होगी डोमेन और जो आउटपुट थी वो हो गई कोडोमेन। और रेंज क्या हो गई, जो एक्चुअल इनपुट थी तो वो अपनी जो एक्चुअल आउटपुट थी वो हो गई रेंज। यानी कि हम यहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन की जो डेफिनीशन होगी वो हो जाएगी ऑल पॉसिबल फंक्शन इनपुट वैल्यूज, यानी कि जो इनपुट दे रहे थे वो डोमेन है। और कोडोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल फंक्शन आउटपुट वैल्यूज, यानी कि जो सेट बी मिल रहा था तो वो आउटपुट थे तो वो कोडोमेन हो गई। और रेंज क्या है, ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज अथवा यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट बी के जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो अपनी रेंज है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा, ये आपकी रेंज बन जाएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं डी एफ, तो वो अपने ए के सेट हो जाएगा, ए का सेट जो है ए बी सी, ये अपनी डोमेन हो जाएगी। अल्फा बीटा और गामा ये अपनी कोडोमेन है। और जो रेंज होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन,
वो हो जाएगी जो यूज एलिमेंट हो रहे हैं, यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा इनके साथ इमेज बन रही है, तो केवल ये अपनी रेंज कहलाएगी। तो इस प्रकार से डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम डिफाइन करेंगे। जैसे एक ये फंक्शन है जिसमें एफ डिफाइन है ए टू बी, और अल्फ़ा 1 का रिलेशन है बीटा 1 के साथ, अल्फ़ा 2 का है बीटा 2 के साथ, अल्फ़ा 3 का है बीटा 3 के साथ, और अल्फ़ा 3 का भी है बीटा 4 के साथ। तो इसको बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसकी जो पहली कंडीशन थी कि सेट ए लेफ्ट नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट तो नहीं है, बट सेट जो दूसरी कंडीशन थी कि सेट ए की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ, तो यूनिकली नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा 3 के साथ 2 2 आ गए, यानी कि 2 2 यहाँ से लाइन निकली है, तो ये यूनिक इमेज नहीं बनेगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर कंडीशन लिख देंगे कि नॉट अ फंक्शन एज अल्फ़ा 3, यहाँ पे है अल्फ़ा 3 इज नॉट अ यूनिकली रिलेटेड, तो अल्फ़ा 3 इसके साथ यूनिकली रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे एक रिलेशन ये दिया हुआ है, तो इसमें अल्फ़ा 1 का रिलेशन है बीटा 1 से और अल्फ़ा 2 का है बीटा 2 से, तो इसको बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि सेट ए को बिजी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा 3 लेफ्ट हो गया, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट को लेफ्ट नहीं होना है, यानी कि छूटने नहीं चाहिए कोई भी एलिमेंट, तो अल्फ़ा 3 है इज लेफ्ट, तो अल्फ़ा 3 छूट गया, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब जैसे अगला है ये कि अल्फ़ा 1 का रिलेशन है बीटा 1 के साथ, और अल्फ़ा 2 का है बीटा 2 के साथ, और अल्फ़ा 3 का है बीटा 3 के साथ, और मान लो कि अल्फ़ा 4 का है बीटा 2 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए बिजी होना चाहिए, तो पूरा बिजी, और यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो यूनिक बन रही है, सबसे एक एक लाइन ही निकली है, और इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड डबल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, और जब वेल डिफाइंड फंक्शन है तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम डोमेन लिख सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ए, अपना सारा आ जाएगा, तो सेट ए के एलिमेंट को लिख देंगे वो डोमेन के रूप में, तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 ये डोमेन हो जाएगी। इसके बाद कोडोमेन लिखना है, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी अपनी बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। इसके बाद अब हम रेंज यदि इसकी लिखें, तो रेंज ऑफ दी फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज और कोडोमेन इस बार बराबर होंगी, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, तो जो कोडोमेन है वही अपनी रेंज हो जाएगी, तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, यानी कि यही जो कोडोमेन थी वही इसकी रेंज बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये फंक्शन के बारे में पता चला। जैसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चाहिए इसका, तो इसका मतलब है कि नो वर्टिकल लाइन शुड इंटरसेक्ट विद ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस, मतलब एक से अधिक यदि हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें इस प्रकार से इसमें, तो एक से अधिक वो 2 बार किसी ग्राफ को कट नहीं करनी चाहिए, तो वो फंक्शन, यदि एक से अधिक कट करती है तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखेंगे। जैसे ये पहला है, इसमें हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करी, तो कहीं भी करो एक से अधिक इस लाइन को इस कहीं पे कट नहीं करेगी। इसमें जैसे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं हम ऐसे, तो इसमें भी कहीं पे एक से अधिक इस लाइन में एक से अधिक कट नहीं कर रही है, तो ये दोनों अपने फंक्शन होंगे। लेकिन जब मैं इसमें ड्रा करता हूँ वर्टिकल लाइन, तो ये एक से अधिक यानी को एक से अधिक यानी कि 3-4 जगह पे कट करती है, यानी कि ये तो अपना फंक्शन है और ये भी है, बट ये अपना फंक्शन नहीं होगा, तो ये अपना नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो इसने 1 2 3 जगह पे इस कर्व को काट दिया, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। और इनमें वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रा करो तो ये एक से अधिक नहीं काटेंगे, इसलिए ये फंक्शन है।